वेलकम टू डे 27 ऑफ योग हील सीरीज 30 दिन 30 प्रॉब्लम्स और 30 योगिक सॉल्यूशंस। नमस्ते, आई एम सुरुचि मित्तल, फाउंडर ऑफ स्वस्ति अस्तु। आज का टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड स्लगिश हो जाता है, जिसका इफेक्ट आपके मेटाबॉलिज्म, आपके एनर्जी लेवल्स, इवन आपके मूड तक पर भी पड़ता है। आज के सीक्वेंस में हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जो आपके नेक के रीजन को स्टिम्युलेट करेंगे, थायराइड ग्लैंड के आसपास सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे और आपके एंडोक्राइन ग्लैंड को नेचुरली सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला अभ्यास है ऊष्ट्रासन। इसके लिए दोनों पैरों के घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, घुटनों में थोड़ा गैप रखेंगे। अब धीरे से राइट हैंड को घुमाते हुए राइट हील को पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए लेफ्ट हील को पकड़ेंगे और सर को पीछे ढीला छोड़ देंगे। हिप को आगे पुश करेंगे। ये पोज थायराइड ग्लैंड के रीजन को ओपन करता है, जिससे वहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और हार्मोनल फंक्शन रेगुलेट होता है। 30 सेकेंड्स होल्ड करके धीरे से वापस आकर विश्राम करेंगे। हमारा दूसरा अभ्यास है सीटेड पर्वतासन इन वज्रासन। उसके लिए वज्रासन की स्थिति में आएंगे, दोनों हाथों की नमस्ते मुद्रा बना के चेस्ट के सामने लेके आएंगे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को सर के क्राउन पर रखेंगे और फिर धीरे से स्ट्रेटन करके पूरा ऊपर की तरफ खोल देंगे। इस पोज में आपकी स्पाइन इलोंगेट होती है, नेक में हल्का सा कंप्रेशन रहता है, जिससे थायराइड ग्लैंड स्टिम्युलेट होता है। यहाँ पर क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे, ध्यान अपना श्वास प्रश्वास पर रखेंगे। आंखें बंद करके महसूस करेंगे कि आपके अंदर क्या हो रहा है और फिर धीरे से विपरीत क्रम में वापस आकर विश्राम करेंगे। हमारा तीसरा अभ्यास है सरल भुजंगासन। इसके लिए प्रोन पोजीशन में आएंगे, अपनों हाथों को फोल्ड करके मैट के ऊपर रखेंगे इस तरह से कि आपके फोरआर्म्स मैट पर ही हैं, एल्बो से लेकर पाम्स तक। अब चिन को मैट पर रखेंगे पूरा लंबा करके और अब यहाँ से वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा धीरे धीरे ऊपर आएंगे नाभि तक। यहाँ पर अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। ये आसन आपके थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ लिम्फ सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे हार्मोनल बैलेंस बेटर होता है। और अब धीरे से वापस आकर विश्राम करेंगे। पहले चिन को मैट पे रखेंगे, फिर फोरहेड को और फिर हैंड्स को पीछे ले जाकर विश्राम करेंगे। हमारा चौथा अभ्यास है विपरीत नौकासन। इसके लिए प्रोन स्थिति में ही रहेंगे। अब धीरे से दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाके नमस्ते मुद्रा बनाएंगे। अब सर को दोनों हाथों के बीच में रखते हुए दोनों एक्सट्रीमिटीज को जमीन से उठाएंगे थोड़ा सा। ध्यान रहेगा आपका सर हाथों के बीच में रहेगा। ये आसन नेक और अपर बैक स्ट्रेंथन करता है, जिससे थायराइड और पिट्यूटरी एक्सेस रेगुलेट होती है। और फिर विश्राम करेंगे। हमारा पांचवा अभ्यास है सर्वांगासन। इसके लिए हम सुपाइन प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, टेल बोन को टक इन करते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे। अब हाथों के सपोर्ट लेते हुए हिप्स को उठाते हुए ऊपर तक लेके जाएंगे। आपकी जो चिन है वो जुगुलर नॉच में फिक्स रहेगी। ये क्लासिक इन्वर्जन थायराइड ग्लैंड पर प्रेशर क्रिएट करता है, जो ग्लैंड के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। और फिर धीरे धीरे विद कंट्रोल वापस आएंगे। ध्यान रहेगा नो जर्की मूवमेंट। विपरीत क्रम में वापस आकर विश्राम करेंगे। हमारा छठा अभ्यास है मत्स्य आसन। इसके लिए प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, चेस्ट को उठाएंगे, एल्बोज को हल्का सा फोल्ड करेंगे, एल्बोज पे स्लाइट प्रेशर लेते हुए सर को पीछे ले जाते हुए क्राउन को मैट पर लगा देंगे। ये पोज सर्वांग आसन का काउंटर पोज है और नेक रीजन को ओपन करके वहाँ की सर्कुलेशन और स्टिमुलेशन को बैलेंस करता है।
धीरे से विपरीत क्रम में वापस आएंगे और विश्राम करेंगे। हमारा 7वां अभ्यास है सुप्त मत्स्येंद्रासन। इसके लिए प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे खोलेंगे, राइट लेग को घुटने में मोड़ेंगे, लेफ्ट लेग के क्रॉस रखेंगे। अब हम लेफ्ट साइड में राइट लेग से ट्विस्ट करेंगे और आपकी गर्दन राइट साइड में जाएगी। ध्यान रहेगा दोनों शोल्डर मैट पर ही रहेंगे, जमीन से उठेंगे नहीं। क्षमता अनुसार होल्ड करके वापस आएंगे और दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। लेफ्ट साइड को घुटने में मोड़ेंगे, राइट लेग के क्रॉस रखेंगे। अब राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे, गर्दन आपकी लेफ्ट साइड में जाएगी। ट्विस्ट से स्पाइनल नर्व स्टिम्युलेट होते हैं जो थायराइड के फंक्शन में इनडायरेक्टली मददगार होते हैं। क्षमता अनुसार होल्ड करके वापस आकर विश्राम करेंगे। आज का हमारा आखिरी अभ्यास है उज्जयी। उज्जयी करने के लिए आप अपने ग्लॉटिस मतलब यहाँ पे थ्रोट की एरिया में हल्का सा कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे पर्पसली, और फिर इस कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उसी साउंड के साथ आप इनहेल करेंगे और वही साउंड प्रोड्यूस करते हुए आप एक्सहेल करेंगे। तो देखेंगे कैसे। इसके आप 5 राउंड करेंगे। ग्लॉटिस को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इनहेल करेंगे, पाँच राउंड के बाद विश्राम करेंगे। तो ये था हमारा फोकस फ्लो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। ध्यान रहे कंसिस्टेंसी इज द की एंड अवेयरनेस इज द टूल। इस पूरे अभ्यास के दौरान आपकी अवेयरनेस आपके नेक और अपर चेस्ट पर रहनी चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस से आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए यौगिक सॉल्यूशन के साथ। हरिओम।